नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूँ नीलू व्यास। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में आरजी कर हॉस्पिटल केस हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग सड़कों पर उतरे थे और कुछ उसी तरीके का नज़ारा कोलकाता की सड़कों पर आजकल दिख रहा है पिछले 2 या 3 दिन से, जब से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो टीचर्स की नियुक्तियाँ हैं, जो टीचरों की नियुक्तियाँ हुई थी, उसको निरस्त कर दिया करने वाला जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं, उनको लेकर। तो इस समय टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ सब लोग इस समय विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार से ये कह रहे हैं कि आप भ्रष्ट और जो ईमानदार टीचर्स हैं उनको एक साथ आप कैसे क्लब कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था उसी ऑर्डर को अपहोल्ड करते हुए उन्होंने सारी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया और इसकी वजह से टीचर्स को ये लग रहा है कि उनके पेट पर ऐसा लग रहा है कि किसी ने लात मार दिया है। तो अलग-अलग इलाकों से इस समय सारी टीचर्स, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ सब लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि आप ओएमआर शीट्स को रिलीज़ करिए। आप टेंटेड और जो नॉन टेंटेड टीचर्स हैं, यानी कि ईमानदार और जो भ्रष्ट टीचर्स थी, जो भ्रष्ट सिस्टम से जिनकी नियुक्तियाँ हुई थी, उनको आप अलग करें। सबको एक साथ पीसने की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को लेकर डिमांड की जा रही है और जिस समय अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, पिछले 2 ढाई घंटे से एक मीटिंग ब्रत्या बासु जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, उनके साथ सारी टीचरों की चल रही है। अभी क्या हुआ है उसको लेकर पता नहीं है। कोशिश करेंगे कि किसी एक टीचर से भी इस प्रोग्राम के ज़रिए बातचीत हो सके। अभी एक टीचर जुड़ी भी हुई थी, शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं। तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं कि क्या ये ममता बनर्जी के लिए टीचर्स की नियुक्ति एक बड़ा चुनौती बन रहा है? आरजी कार एक बड़ी चुनौती था जब वो केस हुआ। अब ये टीचर्स कैंप एक क्या बड़ी चुनौती बनकर निकलेगा? विपक्ष इसको किस तरीके से ले रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस अगले साल ही हैं। तो ऐसे में क्या ममता बनर्जी इस प्रोटेस्ट को खत्म कर पाएँगी? कोई इसका निवारण या सॉल्यूशन कोई निकल पाएगा? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये बड़ा टीचर्स कैंप, कितना बड़ा है, इसका स्केल कितना बड़ा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ समीर पुरकायस्था हैं, जो कि सीनियर एडिटर हैं फेडरल के और पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करते हैं। समीर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। हमारे साथ राजीव श्रीवास्तव हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, हावड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, आपका भी स्वागत है और आज की चर्चा मैं समीर से शुरू करती हूँ कि समीर जी, पिछले 2 ढाई घंटे से एक मीटिंग चल रही है, सारे टीचर्स की जो सड़कों पर उतरी हुई हैं और वो और शिक्षा मंत्री के बीच में। क्या कोई हल या कोई बातचीत आपको समझ में आई कि उसका कोई हल या सॉल्यूशन निकल सकता है? म्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए समीर, यू आर म्यूटेड। हाँ, देखिए मीटिंग काफ़ी लंबा चल रहा है तो वो लेकिन ये जो मामला है ये इतना पेचीदा मामला है कि एक मीटिंग से तो इसका हल लगता नहीं है कुछ निकलेगा। एंड ऑलरेडी जो मीटिंग का पहले कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी टीचर्स डेलीगेशन और गवर्नमेंट के बीच पे। गवर्नमेंट ने बोला था कि 8 ओनली 8 पीपल विल बी अलाउड, लेकिन टीचर्स के तरफ से कहा गया था कि 12 जन 13 जन का एक लिस्ट दिया गया था। कहा गया था कि ये अगर नहीं होगा तो हम मीटिंग नहीं करेंगे। उसके लिए भी काफ़ी टाइम थोड़ा टेंशन चला, जिसके लिए मीटिंग थोड़ा डिले भी हुआ। आखिर में गवर्नमेंट ने माना कि अलाउ किया है पूरे 13 डेलीगेशन को ही मीट करने के लिए, और ये मीटिंग चल रहा है। एंड टीचर्स के कुछ कुछ टीचर्स का कहना था कि एक्चुअली जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चेरी पिकिंग कर रहे हैं मीट करने के लिए। उनका जो प्रो टीएमसी तक जो है एमंग द टीचर्स, उनको बुला रहे हैं मीटिंग के लिए। इस तरह का भी एलिगेशंस आया है कुछ कुछ सेक्शन से। तो इसीलिए ये जो दायरा था, ये दायरा बढ़ाना जरूरी था। अभी 13 डेलीगेशन के साथ मीटिंग चल रहा है, तो मीटिंग खत्म होने के बाद ही मालूम चलेगा कि आउटकम क्या है। लेकिन ये जो मामला है, देखिए मामला ये काफ़ी लंबा है, काफ़ी पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। आपको जैसे कि मालूम है 2024 जस्ट बिफोर जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन जब चल रहा था, सेकेंड फेज के पहले पहले अप्रैल महीने में कलकत्ता हाई कोर्ट ने
ये 25,700 ऑड्स जो अपॉइंटमेंट हुई थी 2016 का एसएससी पैनल से, उसको पूरा समाडिली उसको कैंसिल कर दिया था, क्योंकि पुटिंग एलिगेशन दैट उसमें काफ़ी सारा इरेगुलरिटीज था प्रोसेस में, सिलेक्शन प्रोसेस में। तो किस तरह का ये इरेगुलरिटीज आया था, जैसे कि अपॉइंटमेंट जो हुआ वो डिक्लेयर वैकेंसी से ज़्यादा अपॉइंटमेंट हो गया था। फिर जिनका इवन पैनल में नाम नहीं था, उनमें से भी किसी किसी को नौकरी दे दिया गया था। उसके बाद कोई कोई ऐसा भी केसेस का एलिगेशन था कि जो ब्लैंक शीट सबमिट किया है, ब्लैंक ओएमआर शीट सबमिट किया, उनको भी अपॉइंटमेंट दे दिया गया था। और दूसरा और एक एलिगेशन था, जिसका रैंक हायर है उसको डिप्राइव करके जो लोअर रैंक का है था उनको सर्विस दे दिया गया था। तो इस तरह का काफ़ी सारे इरेगुलरिटीज को मद्देनजर में रखते हुए कोर्ट ने समाडली रिजेक्ट, जितना अपॉइंटमेंट था वो रिजेक्ट कर दिया। और इसके पहले आप देखेंगे जब 2020 में जब इस स्कैम उभर के आया था, तो जब उस टाइम के जो एजुकेशन मिनिस्टर था बंगाल का, पार्थ चैटर्जी, तो पार्थ चैटर्जी का सो कॉल्ड जो गर्लफ्रेंड या उनका दोस्त बोलिए जो भी है, उनका घर से काफ़ी सारे नोट के बंडल रिकवर हुआ था, और वो लाइव मतलब वो टेलीविजन का स्क्रीन में सब देखा जो किस तरह से रिकवरी हुआ है। तो वो 2022 में ये स्कैम उभर के आया। 2024 में हाई कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया था। देन स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का जो राय था उसको चैलेंज करके किया था। तो सुप्रीम कोर्ट में इनिशियली जो प्रीवियस चीफ जस्टिस थे उनके बेंच में जब केस गया था, तो चीफ जस्टिस ने स्टे दिया था जो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर के ऊपर। तो इसीलिए ये जो 25,000 और जो टीचर था वो कंटिन्यू कर रहे थे सर्विस में। लेकिन ये जो अभी जो राय आया है जो 3 तारीख को, 3 अप्रैल को, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इनका जो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया है और करके बोला है कि फ्रेश रिक्रूटमेंट होना चाहिए, और इनको मतलब इनका स्कूल में जाने के ऊपर पाबंदी लगा दिया गया। सो इट हैज़ बीन टोटली एनल्ड। तो इससे क्या हुआ कि काफ़ी स्कूल में टीचर का शॉर्टेज हो गया। एंड अभी स्कूल्स में एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है काफ़ी। तो पर्टिकुलरली ये जो 9-10 का जो बैच है उनका एग्ज़ाम चल रहा है। तो एग्ज़ाम प्रोसेस एंड कुछ क्लासेस का एग्ज़ाम जस्ट ख़त्म हुआ है, तो एग्ज़ाम आंसर शीट चेक करने का भी बात है। तो कुछ जो ये जो अभी जिनका अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ, इनके पास इवन कुछ स्टूडेंट्स का आंसर शीट भी है जो चेक कर रहे थे। तो इनको अगर ये आंसर शीट जमा ना करे, ये अगर आंसर शीट ना देखे, तो यू नो एंटायर एजुकेशन प्रोसेस जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा। इस भी इसको देखते हुए द स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ममता बनर्जी ने, जो चीफ मिनिस्टर ने, लास्ट वीक जो टीचर्स डेलीगेशन है उनके साथ डायरेक्टली बैठे थे एक स्टेडियम में 1-to-1 के लिए। तो वहाँ में काफ़ी सारा एश्योरेंस दिया था, लेकिन उसमें टीचर मतलब ज़्यादातर सेटिस्फाई नहीं हुए हैं। उसमें ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग जॉब, यू विल नॉट लूज योर जॉब, एंड योर सैलरी विल बी प्रोटेक्टेड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नहीं, लेकिन बट समीर, ये जो टीचर्स हैं, ये टीचर्स बैक डाउन करने के तो मूड में नहीं है। अभी जब हम लोग फेडरल इंग्लिश पर बात कर रहे थे तो उस समय मौमिता सरकार जुड़ी हुई थी, एक टीचर। अब वो नहीं जुड़ पा रही है। मुझे लगता है उनका, हाँ, उनका मैसेज भी है कि शायद वो कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो जुड़ नहीं पाई। लेकिन वो ये बार-बार यही बात कह रही थी कि हम लोग को रीअश्योर वो नहीं कर पाई हैं। बस ये बोला कि आप काम पर चले जाइए, लेकिन हम काम पर कैसे जाएँ वापस, जब हमें अपनी रोज़ी-रोटी का पता नहीं है। तो क्या ये हाँ, टीचर्स ये बहुत लंबे समय तक ये धरने पर बैठने वाली हैं? जी, समीर।
हाँ, ये देखिए ये काफ़ी एक लॉgjam है, इसको इतना जल्दी इसका हल लगता नहीं है। जब भी स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है, एक टास्क फोर्स भी फॉर्म किए हैं और कहा कि 3 महीना में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ये मतलब मुद्दा ज़्यादा खींचने से, अगर ये इलेक्शन का आसपास तक खींच जाए तो इनके लिए ये भारी पड़ सकता है इलेक्टोरली। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से भी ये रहेगा कि एक कोशिश रहेगा कि इसको सुलझाए, लेकिन किस तरह से सुलझाए। इनको इनके पास ऑप्शन काफ़ी लिमिटेड है, क्योंकि ये मैटर कोर्ट का मैटर है। तो इनको जो कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का ऊपर, ये तो सही, ये तो जाहिर सा बात है कि कोर्ट का वर्डिक्ट इज बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट को इसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। देयर इज नो इफ एंड बट हियर। तो लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो कोशिश है कि ये कानून का दायरा में रह के कोई रास्ता निकाले कि नहीं निकाल, तो इनको इसके लिए इन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि कुछ रास्ता निकालने का। एक है कि रिव्यू पिटिशन कीजिए, रिव्यू पिटिशन करके इस पूरे जो वर्डिक है उसको अगर चेंज करा सकते हैं। तो एंड इस बीच में रिव्यू पिटिशन अगर एक्सेप्ट हो गया तो थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा इस बीच में। लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या होगा? लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, अगर सुप्रीम कोर्ट इसका अपना जो वर्डिक दिया है उसको अगर अपील करता है तो क्या होगा? व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो एक सुनने में आ रहा है इस तरह का एक सॉल्यूशन वर्कआउट करने का कोशिश किया जा रहा है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर है, जिसको कहा जाता है कि पैरा टीचर एक कैटेगरी ऑफ टीचर्स है। अभी भी ये टीचर है, काफ़ी सारे स्कूल में है इस कैटेगरी का टीचर्स। तो इनका सैलरी रेज करके रेगुलर टीचर्स का जो रेगुलर टीचर्स का जो सैलरी स्केल है उतना रेस करके ये जो जेन्युइन टीचर है जिसका, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट एक टू सुप्रीम कोर्ट में पहले एक लीज दिया था जिसमें कहा गया था कि देयर आर 5,000 जो है कि मैनिपुलेशन से नौकरी मिला है। हाँ, सो द स्टेट गवर्नमेंट को अपना 5,000 का एक लीज दिया है, लेकिन ये एश्योर नहीं कर पाया कि रेस्ट जो है वो सही मायने में एलिजिबल है, नॉन टेंटेड है कि नहीं, ये प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि इनका जो ओएमआर शीट है, ओएमआर शीट नहीं मिल रहा है। एंड सीबीआई जो इंक्वायरी कर रहा था, द अनफॉर्चुनेटली सीबीआई भी इसके ऊपर कोई मतलब रोशनी डाल नहीं सका कि कौन टेंटेड है कौन नॉन टेंटेड है। तो बिल्कुल। ठीक है। बैक स्टेज में शेखर होंगे। शेखर प्लीज, ममिता सरकार मैसेज लगातार कर रही है कि वो वेट कर रही है उनको एडमिट किया जाए, तो उनको प्लीज एडमिट कर लीजिए जब तक मैं राजीव के पास जाती हूँ। हाँ, वो आ गई है। राजीव, आप इस पूरे दिक्कत को कैसे देखते हैं? इनफैक्ट मैं पहले ममिता के पास जाती हूँ बिकॉज वो प्रोटेस्ट पर अभी बैठी हुई थी, उसके बाद में आऊंगी। ममिता, क्या हुआ है? आप लोग जो मीटिंग में बैठे हुए थे शिक्षा मंत्री के साथ, उस मीटिंग में आप लोग की क्या डिमांड्स हैं? आप क्या कह रहे हैं और क्या रीअश्योरेंस आपको मिला है सरकार की तरफ से? जी। देखिए, सरकार जब से हमारा नौकरी गया है, पिछले साल जब हमारे जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने हमारा पूरा पैनल कैंसल किया था, तब से ही ममता बनर्जी हम लोगों को सिर्फ वादा कर रही है कि वो हम लोगों के लिए सोच रहे हैं, हम लोगों का नौकरी वो वापस कर देगा, जैसे भी करके। वो बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ सिम्पैथी दिखा रहे हैं, लेकिन इन एक्चुअली शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ भी हमारे लिए वो नहीं कर रही है। क्योंकि 1 साल हमारे ही टैक्स के पैसे से जो लॉयर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चुने हैं, जो गए हैं हमारे पक्ष रखने के लिए, वो हम लोगों के लिए योग्य जो टीचर है उन लोगों के लिए एक भी शब्द नहीं बोले हैं पिछले 1 साल से। तो हम कैसे उनके बात पे विश्वास करें? हमें उनकी कोई भी बात पे कोई भी भरोसा नहीं है। वो झूठी है, वो पूरा लोगों को श्री मतलब वो इधर लोगों को ट्रॉफी देती रहती है, लेकिन उनको हम लोग मिथ्या श्री देना चाहते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा झूठ बोलती है। तो मिथ्या मतलब झूठ बोलना। तो इतना ज़्यादा वो
झूठ बोलती है और अभी भी वो हम लोगों को वादा कर रही है कि हमारे नौकरी हमको वापस करेंगी, लेकिन ये नहीं बोल रही है कि कैसे करेंगी। वो बोल रही है उनके पास ABCDE तक की प्लान है, लेकिन वो प्लान वो हमारे साथ शेयर नहीं कर रही है। तो वो प्लान एक्चुअली है उनको खुद खुद को बचाने के लिए, उनके जो मंत्री सभा है उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा करोड़ों में, कई सौ कई हज़ार करोड़ों में पैसे वो लोग इनकम किए हैं ये एसएससी रिक्रूटमेंट के थ्रू। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, वो अभी तो हम लोगों को बनाना चाह रहे हैं कि बोल रहे हैं कि हम लोग वॉलंटियरली काम करें। लेकिन मेरा प्रश्न ये है तो कि हम तो हमारी निजी ज़िंदगी में वॉलंटियरली काम करते ही हैं, समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन ये हमारी पेशा है। ये जो हम लोग पढ़ाते हैं तो हम तो हमारी ज़िंदगी के 25-30 साल पूरा पढ़ाई करके ये नौकरी हमको मिली है और इसके बाद हमारा नौकरी इन लोगों की घोटाला के लिए चला गया है। तो इसमें तो हमारा कोई दोष नहीं है, तो अभी उनका ज़िम्मेदारी है। वो बोल रहे हैं कि वॉलंटियरली काम करें, यानी कि वो इधर पुलिस भी बना रही है, उसको नाम दिया सिविक पुलिस, जिनको एकदम कम पैसा दे के काम करवाते हैं। वो पूरा सरकारी नौकर नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम करते हैं। वो जो स्वास्थ्य कर्मी बनाया है, सिविक स्वास्थ्य कर्मी, अभी वो सिविक टीचर भी बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि वो अपनी मंत्रिसभा को एक सिविक मंत्रिसभा क्यों नहीं बना रहे हैं? वो अपनी मंत्रिसभा को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वो वॉलंटियरली सर्विस करे? वो खुद क्यों वॉलंटियरली सर्विस नहीं कर रही है? वो तो अपने मंत्रिसभा की जो सैलरी है वो 3-4 गुना कर दिए। तो हमारा क्यों वो पेट काट रहे हैं? हमारी पेट में क्यों लात मार रहे हैं? और वो इतनी झूठी है कि लास्ट 15 सालों से वो है, तो ये 15-16 सालों से, उसके पहले से उसके झूठ सुनते-सुनते हमारा कान पक गया। अभी हम उनका झूठ पे हमारा थोड़ा-सा भी कोई भी भरोसा नहीं है, हमें सॉल्यूशन चाहिए। अभी एक्शन का टाइम है, अभी डिस्कशन का टाइम नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1 महीने में हमारा मतलब 3rd अप्रैल को हमारा वर्डिक्ट आया है, 2nd मई तक हमारे पास टाइम है और उसके बीच हमारे अगर कोई रिव्यू पिटीशन नहीं हुआ और प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, तो हमारा नौकरी तो गया। वो कुछ भी अपने मुँह से बोले, वो अभी तो आपका सिग्नल में कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, कोशिश करेंगे आपसे वापस जुड़ने के लिए। मैं राजीव जी के पास आती हूँ कि राजीव जी, आप तो खुद एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, हावड़ा में बसे हुए हैं। इस टीचर्स कैंप को आप कैसे देखते हैं? क्या ये मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया है? ममता बनर्जी के बस में आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व कर पाएँगी चुनाव के पहले? जी, राजीव जी। हाँ, बोलिए। अभी सुनाई दे रही हूँ मैं? हाँ, मैं आपके पास आती हूँ। राजीव जी को पहले सुन लूँ, फिर आपके पास आऊँगी लौटकर ममिता जी। हाँ, बोलिए राजीव जी, अनम्यूट कीजिएगा। ओके। मैं ये जो हमारी शिक्षिका बहन है, मैं उनकी लड़ाई में, उनके संघर्ष में साथ हूँ। मैं उनके साथ हमेशा रहूंगा। इस पूरी नौकरी की जो स्कैम है उसको समझने के लिए 3 स्तरों पे समझना पड़ेगा। एक जो रास्ते पे जो लोग हैं उनकी बात, दूसरी स्टेट लेवल की बात और तीसरी राष्ट्रीय स्तर पे। अभी आपने जो भी सुना वो सुना आपने न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से जो बातें हो रही है वो आपने अच्छी तरह से समझ लिया, सुन लिया कि क्या इसमें प्रॉब्लम थी, इसलिए 25,750 लोग आ गया। बट राजनीतिक स्तर पे क्या हो रहा है ये देखिए, बिकॉज इसका सॉल्यूशन राजनीतिक स्तर पे है। नो, सबसे पहले जो सड़क पे हमारी बहन बैठी है, शिक्षिका बहन, आज कितनी सुंदर भाव से बोल दिया कि ये जो चीफ मिनिस्टर है उनकी सच्चाई, वो सच्चाई बयान नहीं करती, नंबर 1। नंबर 2, उनका कोई भी वादा नहीं है। नंबर 3, इनमें जो है ये जितने भी लोग हैं 25,750 के करीब जो लोग हैं, मैं आपको बता दूं इनमें निराशा की भावना है। उनको लगता है कि उनके पास कोई और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यही इतिहास रहा है बंगाल के। इस तरह के सारे जितने भी आंदोलन हुए हैं उनमें किसी को भी न्याय नहीं मिला। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो ये तो सड़क की बात हो गई। दूसरी राजनीतिक स्तर पे हम यदि देखते हैं, राज्य के स्तर को देखिए आप, यहाँ पर एक बाइनरी बनता है। पहले के लोग जो थे वो चाय की दुकान में बैठ के वहां राजनीति डिस्कस हो सकता था, और बंगाल के लोग क्या आज जो इंडिया आज सोचता था, भारत आज सोचता था, पूरी दुनिया कल सोचती थी। ये यहाँ के लोगों की क्षमताएं हैं, ये यहाँ के लोगों की इंटेलेक्चुअल पावर है। लेकिन क्या हुआ है, पिछले 10-15 वर्षों में एक प्रोफेशनल कंपनी ने
कई 100 करोड़ में इनकी चिंताधारा को अपने हाथों में ले लिया है और जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, जो नैरेटिव है, वो बिल्डअप करते हैं। जैसे ही शिक्षा नौकरी में बोला गया कि अरे देखिए, जब ये 25,000 टीचर निकल गए तो हमारा एग्जाम कौन कराएगा? अरे बाबा, आप तो पहले से ही देख रहे थे जब से हाई कोर्ट का जिस सिचुएशन आया था, रिजल्ट आया था, तब से हमको मालूम था कि 25,750 लोगों की नौकरियों पर खतरा है, तो आपने कुछ किया नहीं। तो एक नैरेटिव बिल्डअप के लिए एक प्रोफेशनल एक एजेंसी लगी हुई है जो समाज में विद्वेष तोड़ रही है, राजनीतिक चीजों को तोड़ रही है और लगातार वो दो काम कर रही है। एक बाइनरी बना रही है, मैं और तुम। उस मैं और तुम में क्या है, आज पूरी सड़क पे, बंगाल की सड़कों पे ये है, क्या तो तृणमूल या बीजेपी, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए हैं, राइट? वो या तो तुम ले लो या हम ले लो। 42 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके आज एक भी इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुखर नहीं है। आज एक भी इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर बताए क्या कर सकते हैं हम लोग। तो बंगाल की जो परिस्थिति है, जो बाइनरी बिल्डअप हुई है, कई सौ करोड़ों की बिल्डअप हुई है और ये माफिया चला रहा है। ये सीपीएम लेफ्ट फ्रंट की जो गवर्नमेंट थी, उसके अंतिम 10 वर्षों में माफिया ने टेक ओवर कर लिया था और वो क्या किया था, उन लोगों ने इनको कमीशन देना शुरू किया था, राइट? तो एक माफिया चला रहा है, 40% गवर्नमेंट को दे रहा है, माफिया बोल रहा है क्या होना नहीं होना है। तो शिक्षक का जो नौकरी का स्कैम हुआ, उसके साथ यदि आप राशन स्कैम को जोड़ लें तो सब पता चलेगा कई हजार करोड़ का जो हमारी शिक्षिका बहन ने कहा था वो सच्चाई है। और लोगों में ये है कि पैसा तो आता है, वो मिलजुल के खाते। आपको सरप्राइज हो जाएगा कि थाना लेवल पे सारे पार्टी, रूलिंग पार्टी जो स्टेट की है, वो सेंटर की जो पार्टी है, वो जो अपोजिशन जिसको लोग बोल रहे हैं सीपीएम का, सबके पास पैसा जाता है। कट जिसको बोलते हैं, एक कट मनी या एक्सटॉर्शन मनी। अभी कुछ देर पहले आपको शायद ये पता भी होगा, बॉर्डर से जो आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें भी पैसा लोगों को बट रहा है। एक बांग्लादेश के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे, पैसा सिलेक्शन करने के लिए उनको काट दिया गया। यहाँ पर छोटे छोटे गुट की सोने की स्मगलिंग की वो लेके आ रहे थे। तो शिक्षक की जो बात है, ये कुछ नहीं होगा। ये जो प्लान ABCD है, उसमें क्या है कि ये जो 25,750 को ही लोग तोड़ेंगे। ऑलरेडी इन्होंने एक मीटिंग की थी जिसमें शायद 8,000 के आसपास या 7,500 करीब लोगों को अंदर किया था, बाकी लोगों को बाहर रखा था। वो कौन थे, क्यों ऐसा किया इन्होंने? उनका ये सरकार ये कोशिश करेगी कि इनमें किसी तरह एन केन प्रकार ने पुलिस को लगा के, माफिया को लगा के, उनके परिवारों पर दबाव डाल के, राइट, इस पूरी मूवमेंट को तोड़ दे, इसका ताकि कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब आता है नेशनल लेवल पे। देखिए, राष्ट्रीय पार्टियां जितनी बंगाल से दूर हो रही हैं, उनकी एक उदासीनता है, पता नहीं क्यों। दो ही नेशनल पार्टी की जिसको मैं गिनता हूं, एक है बीजेपी, एक कांग्रेस है। अभी बीजेपी के होम मिनिस्टर जो आ रहे थे, उन्होंने अपना जो विजिट टू बंगाल है 3 बार उन्होंने इसको पोस्टपोन किया। क्यों किया, वो उन्हीं से पूछा जाए। उनको शायद ये है कि ये लोग आके मिलेंगे तो उनको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई की जो काम करने की पद्धति है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, वो काम कर नहीं रही है। एक जगह जाकर के बोलती है वॉइस टेस्ट हो रहा है, तो ये हो रहा, उसके बाद वो बढ़ नहीं रहे। क्यों ऐसा बढ़ नहीं रहा है, वो हमको समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी राष्ट्रीय पार्टी हमारी कांग्रेस है, उससे लोगों की उपच्छाया हुई है बंगाल में। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आने से आप समझेंगे कि इनको एक लीडरशिप मिलेगा, एक सच्चा ईमानदार लीडरशिप मिलेगा। वो नहीं आ रहे, वो चिट्ठी लिख रहे राष्ट्रपति को कि आप भी एक शिक्षक हैं, शिक्षिका थी, आपको इनका दुख दर्द समझना चाहिए। अरे बाबा, वो चिट्ठी लिखने से यदि काम होता तो लोग 1000 चिट्ठियां लिखते थे। इस तरह से नहीं होगा। तो राष्ट्रीय पार्टियों में भी बंगाल की प्रॉब्लम को लेकर, समस्याओं को लेकर उदासीनता है। पॉसिबली वो चेंजिंग सिचुएशन है। ये जो स्टेट की सरकार है, उनको मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे मैनेज किया जाए। उनको मालूम है कि कैसे जो कांग्रेस के अंदर एक पुरानी विचारधारा जो श्रीमती सोनिया गांधी की, उनको कैसे इमोशनली उनको कहा जाए मैं तो राजीव गांधी की प्रोडक्ट हूं, मेरे को छोड़ दिया जाए। तो इस तरह से बंगाल जैसे 2 मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए, यहाँ पर ऐसी कोई सवाल ही नहीं। मुख्यमंत्री से छोड़िए, जो राशन स्कैम है जो गिरफ्तार होता है, उनके जो मिनिस्टर ज्योति प्रेमलिक आज वो बेल पे है। ये शायद पार्थो चटर्जी भी बेल पे चले जाते, लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। तो ये जो राजनीतिक जो हम लोग माहौल देख रहे हैं बंगाल में, जो सड़कों पे जो उदासीनता है, निराशावाद है, राइट, और उनको मालूम है कि कुछ नहीं होगा। हमारी जो जनरेशन है और हमसे जो पुराने लोग जो है 60-70 के ऊपर के जो लोग हैं, वो बोलते हैं बाबा यहाँ बंगाल में कुछ नहीं होगा, जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर लो। एक व्यवस्था आ गई है। स्टेट गवर्नमेंट इतनी क्राफ्टेड है, इतनी कनिंग है कि वो उनको मालूम है कि नैरेटिव काउंटर नैरेटिव कैसे बिल्डअप करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में अब पता नहीं इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इसकी, और बीजेपी के सरकार के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है, या कांग्रेस और इनके बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है, हमें मालूम नहीं है। लेकिन पब्लिक जो है सब जानती है, सब देख रही है।
और इसका प्रभाव जो पड़ रहा है बहुत ही नेगेटिव पड़ रहा है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। राइट, अब आइए इनके पास है क्या। देखिए, जस्टिस गांगुली जो थे, जो जिन्होंने एज ए जज इस केस को अध्ययन किया था, उन्होंने कुछ किया था, आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी के। उनके पास कोई फॉर्मूला था, उनके पास कोई चीज था, उनके पास कोई चीजें थी कि कैसे सेग्रीगेट किया जाए, जो जिन लोगों ने सही में पैसे दिए, जो अपनी क्षमता से, अपनी प्रतिभा से यहाँ टीचर हुए हैं। लेकिन वो कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, जो लाठी चार्ज के बाद और उन पे जो प्रताड़ना हुआ, उन पे जो मारपीट हुई, वो अलग हट गए, जानबूझ के अलग हटे हैं। वो शायद वो भी मानविक जो त्रासदी जो आज हमारे 25,750 लोगों के घरों में है, उसको खेलना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं। उनको भूलना नहीं चाहिए कि हर एक नौकरी के साथ कम से कम 4 जिंदगियां तो जुड़े थे। इसका मतलब लाखों से ज्यादा लोग आज पूरे बंगाल में जो बहुत स्वाभिमानी है, उनके घरों में आज खाना नहीं है। मैं आपको सही बात बताता हूँ, ये बहुत ही बुरी हाल है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ किसी तरह की स्क्रीनिंग की जाए, किसी तरह के हमको। ठीक है। हाँ, आई थिंक आपका सीडी जो बातें हैं, उसमें तो कुछ ऐसी बात भी है कि इनके लिए स्पेशल कुछ किया जाए, विशेषकर ताकि इनको फिर से उस सिस्टम में जो लोग हैं, जो योग्य हैं, वो दीदी हमारी बहन जो है वही बता पाएंगी कि इनके पास क्या ये है ऑप्शन है। हाँ, एक सेकेंड, अब मैं ममता और समीर से एक बार कंक्लूडिंग कमेंट्स लूंगी। ममता, आपका कनेक्शन टूट गया था। ममता, कैन यू हियर मी? ममता, ममता, आप मुझे सुन सकती है? हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आप उस समय बोल रही थी और आप डिस्कनेक्ट हो गई। बोलिए, अपनी बात पूरी खत्म करिए, फिर मैं समीर के पास जाऊंगी अंतिम कमेंट के लिए। जी बोलिए। जी, अभी जो हमारे ममता बनर्जी है मुख्यमंत्री, तो वो हम लोगों को बोल रहे हैं कि हम लोग सिविक टीचर बन जाए स्कूल में। और ये भी एक झूठ खबर फैला रही है कि सिविक टीचर का जो सैलरी है वो 10,000 से 13,000 तक की है। और वो अभी बोल रही है वो उस सैलरी को बढ़ा के करीब 40,000 के आसपास कर देंगे। तो ये बोल के वो क्या कोशिश कर रही है कि ताकि कुछ लोग बोले कि ठीक है, अगर कुछ ना मिले तो यही कर लेंगे, कम से कम पेट तो चल जाएगा। तो ये एक चीज़ चल रही है, हर चीज़ में वो झूठ बोल रही है, एक गलत नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। वो सुप्रीम कोर्ट को हमारे इधर कुछ दिन पहले 6 तारीख को 6 अप्रैल को एक सभा बुलाया था उन्होंने, तो उसमें भी उन्होंने बोला कि वो सुप्रीम कोर्ट को कंडेम करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानती। सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट आई है, वो उसको स्वीकार नहीं करती। ये उन्होंने बोले हैं। अगर उनको नहीं पता कि हमारे सबसे ऊपर, देश की सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट को अगर नहीं मानती तो ठीक है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया है और जो जजमेंट उनके वजह से ही आए हैं, क्योंकि वो सेग्रीगेशन नहीं किए। अगर वो सेग्रीगेशन करते तो ये जजमेंट नहीं आता, क्योंकि इसके पहले हमारे जो एक्स जज अभिजीत गांगुली है, गंगोपाध्याय है ना, तो वो सेग्रीगेशन किए थे अपनी प्रोसीड्यूर से। करीब 5,500 जो डिसऑनेस्ट टीचर है उन लोगों को अलग किए थे और उन लोगों को अपनी नौकरी से भी वो सेग्रीगेट कर चुके हैं, मतलब नौकरी से भी उन लोगों को बर्खास्त कर चुके थे। लेकिन उस चीज को भी ममता बनर्जी ने एक्सेप्ट नहीं किया। ममता बनर्जी ने क्या किया कि उन्होंने उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाके एक स्टे ऑर्डर ले लिया और उनको बचा लिया। मतलब उनको फिर से वो 4 महीने तक स्कूल नहीं गए थे और 4 महीने बाद फिर से वो लोग जाना शुरू करे और जाने के बाद उन लोगों का वो सैलरी भी वो फिर से दे दिए उन लोगों को। अभी वो कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को ही बचाने के लिए और अभी भी सेग्रीगेशन पॉसिबल है। अगर हमारे जो ओएमआर शीट है उसका जो कॉपी है, यानी कि मिरर इमेज, वो इमेज सीबीआई ने उसको कलेक्ट करके दिए हैं, हमारे जो एसएससी है वहाँ पर दाखिल कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जब हार्ड कॉपी जलाया गया या डिस्ट्रॉय किया गया था, उसके पहले हमारे हार्ड कॉपी का एक सॉफ्ट कॉपी भी वो लोग बनाए थे, इसलिए ही किसी दूसरे कंपनी को उन लोगों ने, मतलब एसएससी ने हायर किया था हमारे जितने भी हार्ड कॉपी है उसको स्कैन करने के लिए, ताकि वो छोटा सा एक जगह पर रख सके।
और वो 23 लाख जो हम लोग एग्ज़ाम दिए थे तब, सबका ही वो स्कैन कॉपी एसएससी के पास है, लेकिन एसएससी यानी या फिर हमारे स्टेट गवर्नमेंट वो सबमिट नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं अपने पास कुछ नहीं। अगर उनके पास कुछ नहीं तो वो फिर क्यों पैसे देकर किसी एजेंसी को क्यों हायर किया? स्कैन करवाने के लिए, स्कैन तो करवाया, तो स्कैन करवाने के बाद उनके पास नहीं है, ऐसे वो कैसे बोल सकते हैं? सबसे ठीक है। पहले तो ये जो एसएससी के चेयरमैन हैं, इसको बाहर करना चाहिए और फिर जाके ये जो मंत्री सभा है और ये जो हमारे मुख्यमंत्री है, इन लोगों को ही सबसे पहले इन लोगों का नौकरी जाना चाहिए। हमारा नौकरी नहीं जाना चाहिए क्योंकि ठीक है। हमारा इधर कोई दोष नहीं है। ठीक है। ओके, अब मैं समीर से अंतिम कमेंट लूँगी, फिर कार्यक्रम को खत्म करती हूँ कि कुल मिलाकर क्या लग रहा है कि ये विरोध प्रदर्शन कितना लंबा चलने वाला है? क्या ममता बनर्जी इतना बड़ा रिस्क ले पाएँगी कि ये चुनाव तक इसको इसी तरह से चलाएँ वो? तब तो टीएमसी के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। जी, समीर। देखिए नीरू जी, मीटिंग अभी अभी ख़त्म हुआ है और मीटिंग में होम एजुकेशन मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया है अगले 21 अप्रैल तक जो लिस्ट है, ये जो टेंटेड एंड नॉन टेंटेड का जो लिस्ट है वो उन्होंने पब्लिश करने का एश्योरेंस दिया है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आया है, लेकिन जहाँ सुनने में आ रहा है कि जो प्रोटेस्टिंग एजिटेटिंग टीचर्स है, टीचर्स लोग कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से, मतलब कोर्ट के तरफ से इनका नौकरी बहाल ना हो जाए तब तक इनका एजिटेशन चलेगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से कहा गया है कि उन लोग लीगल कंसल्टेशन जारी है और ये जो लिस्ट जो है टेंटेड एंड नॉन टेंटेड बाई नेक्स्ट मंडे, इस मंडे के बाद वाला मंडे तक लिस्ट पब्लिश करने का एक एश्योरेंस दिया गया है आज का मीटिंग में। तो लेकिन देखिए जो इनके पास जो जहाँ तक अभी तक पूरा जानकारी नहीं मिला है, तो जहाँ तक ये है कि इनके पास जो लिस्ट है, जो ओएमआर शीट है जो सीबीआई ने रिट्रीव किया था, तो उसके बेसिस में ये कह रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि कोर्ट इसको कितना तक एक्सेप्ट करे, क्योंकि पहले जो सेग्रीगेट किया गया था 5000 का जो लिस्ट था, जो 5000 टेंटेड है, तो सुप्रीम कोर्ट में उस लिस्ट को ये नहीं किया था, कॉग्निजेंस में नहीं लिया था, इसीलिए ये पूरा प्रक्रिया जो है उसको कैंसिल कर दिया था। तो ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सा लिस्ट लेके आते हैं। तो ये आज का मीटिंग का जो एश्योरेंस था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये काफ़ी बड़ा चुनौती है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको सुलझाने का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनका ही क्रिएशन है। ये जो टीएमसी गवर्नमेंट का जो करप्शन है, जो उसका नतीजा है ये एंटायर प्रॉब्लम, ये क्राइसिस वहाँ से शुरू होता है। तो एंड सो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको किस तरह से सुलझाया जाए। तो एश्योरेंस तो आया है, लेट्स वेट एंड सी क्या होता है। एंड चलिए, तो बड़ी टीचर्स, चुनौती बिल्कुल, पश्चिम बंगाल के टीचरों के सामने एक बड़ी चुनौती है। हाँ, ममिता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा, बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। हाँ, हाँ, बोलिए। बिल्कुल। मुझे सर से अभी भी पता चला कि समित जी से कि वो फिर से प्रॉमिस किए हैं कि टेम्प्टेड और नॉन टेम्प्टेड टीचर की लिस्ट देंगे। लेकिन ये ज़रूरी है सिर्फ़ लिस्ट देना, मतलब उसमें से पूरा सेग्रीगेशन करना इस हिसाब से चाहिए कि हमारे ओएमआर शीट पूरा पब्लिश करना चाहिए। फिर जाके हम लोगों को भरोसा होगा कि कौन टेम्प्टेड है और कौन नॉन टेम्प्टेड है। और आपने जो नंबर बोला ना 5,500, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बोले थे कि जो टेम्प्टेड और जो नॉन टेम्प्टेड है उसका एक एफिडेविट देके एसएससी को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना पड़ेगा। लेकिन एसएससी ने किसी भी तरीके से वो 5.5 या 6 जितने भी हजार जो डिसऑनेस्ट टीचर है उन लोगों के अलावा बाकी जो 19,000 टीचर है वो ऑनेस्ट है, ये नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। इसका मतलब बाकी जो 19,000 टीचर या
शिक्षाकर्मी हैं, इनमें बहुत सारे मतलब जो जिसको बोलते हैं वो ऑनेस्ट नहीं है, इसलिए नहीं दिया। तो अभी हम लोगों को ये ऑनेस्ट है या नहीं है, हम लोग फिर से नहीं भरोसा कर सकते बिल्कुल। ये एसएससी के ऊपर, क्योंकि एक ही दिन की जो लिए झूठ बोलते हैं, वो बार-बार भी झूठ बोल सकते हैं। एक बार जो डिसऑनेस्ट है, बार-बार कर बिल्कुल, सकते हैं। एसएससी को हाँ, नहीं भरोसा कर सकते। तो बिल्कुल हम यानी चाहते कि हैं कि हमारा ओएमआर जो है, वो रिलीज़ किया जाए। ठीक है, आपने अपनी डिमांड को ओएमआर रखा है ओएमआर सर। ओएमआर रिलीज का भी बात हुआ है। ओएमआर भी कहा गया है कि बट देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना दिन तो कह रहे थे कि ओएमआर डिस्ट्रॉय हो गया। तो अगर ओएमआर सडनली आते हैं तो ये भी क्वेश्चन मार्क रहेगा कि इतना दिन कहाँ था। ओएमआर हमेशा से ही था। उन्होंने बोले हैं कि हार्ड कॉपी डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, वो लॉ बना के, लॉ चेंज करके। पहले लॉ था 3 इयर्स ओएमआर रखने की हार्ड कॉपी, लेकिन वो संसद में वो हमारे इसमें विधानसभा में चेंज करके 1 साल का करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जानबूझ के। और उसके लिए उसके पहले वो लोग उसका स्कैन किए ना, तो स्कैन कॉपी है, फिर एसएससी के पास पैसे देकर किसी एजेंसी से करवाए ना, तभी क्यों झूठ बोल रहे हैं कि नहीं है। और उसका एक कॉपी सीबीआई भी उसको उसको मतलब निकाल के सुप्रीम कोर्ट में और एसएससी को दिए हैं, तो वो क्यों नहीं वो उसको पब्लिश करे? ज़रूर पब्लिश करे, हमें चाहिए, देखना है हमको। हम बिल्कुल, नहीं तो भरोसा सर करते एक किसी पे। अभी 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 व्यूअर्स ओएमआर के लिए हाँ, अभी व्यूअर्स के लिए ओएमआर वही शीट पर्सपेक्टिव में नहीं, व्यूअर्स के लिए पर्सपेक्टिव में डाल रही थी, क्योंकि अगर जिन लोगों को नहीं पता है, तो ये ओएमआर जिसकी बात की गई है, तो ये ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट्स हैं, जिनसे कि आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जेन्युइन कैंडिडेट्स कितने उन्होंने अपीयर किए थे। और ये जो पूरा मसला है बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन का, क्या ये वाकई में रिजॉल्व हो पाएगा? समीर, आप कुछ कह रहे थे, बहुत बहुत संक्षेप में। हाँ, आप मैंने बताइए। मैं कह रहा था कि अगर ओएमआर शीट अभी अगर रिलीज करते हैं तब भी, लेकिन एक बड़ा एम्बारसमेंट होगा इनके लिए कि इतना दिन आप बिल्कुल। कहाँ थे। हाँ, ये नहीं, ओएमआर शीट कहाँ था इतना दिन। हाँ, नहीं, नहीं, और इतने दिन से गायब था तो कहाँ से अब एकदम से आ गया, और क्या कर रहे थे, ये सारे सवाल तो वाजिब है। लेकिन एक बड़ी चुनौती ममता बनर्जी की सरकार के सामने है, और इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। देखना होगा कि कितना लंबा ये प्रोटेस्ट चलेगा, और क्या ममता बनर्जी को वाकई में घुटने पर लाकर ये टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जिस समय अपने डिमांड्स को लेकर विरोध कर रहे हैं, क्या ममता बनर्जी अपने घुटनों पर आकर इनकी डिमांड्स मानेंगी और किस तरह से इस विरोध प्रदर्शन को खत्म करेंगी? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव श्रीवास्तव जी, ममिता सरकार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Sameer, thank you very much for joining. Thank you.